अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इल्म का यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो अक्सर कैंडिडेट के साथ पेश आ जाता है जब वो अप्लाई करते हैं किसी भी पीपीएससी या एफपीएससी की जॉब के लिए। तो जो उनका ओरिजिनल फ़ी का चालान होता है वो बाज़ कैंडिडेट्स का गुम हो जाता है। जैसा कि आप लोगों के इल्म में होगा कि जो पीपीएससी का ओरिजिनल चालान होता है वो आप लोगों ने इंटरव्यू के टाइम पे सबमिट करवाना होता है, और जो एफपीएससी का ओरिजिनल चालान होता है उसको टेस्ट के टाइम पे साथ लेके जाना होता है। वो टेस्ट के टाइम से तमाम कैंडिडेट से कलेक्ट कर लिया जाता है। अगर आपके पास एफपीएससी का ओरिजिनल चालान टेस्ट के टाइम पे नहीं होता तो आपको टेस्ट नहीं देने दिया जाता, और अगर आप टेस्ट दे भी लें तो उसकी कोई वर्थ नहीं होती, उसका रिजल्ट आपको इशू नहीं किया जाता। पहली बात तो ये है कि आप उस चालान को संभाल के रखें ताकि आपको इंटरव्यू के टाइम पे या टेस्ट के टाइम पे कोई इससे रिलेटेड कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन अगर फिर भी खुदा न खास्ता किसी वजह से आपका वो चालान गुम हो जाता है तो आप डुप्लीकेट चालान भी इशू करवा सकते हैं। इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कि अगर आपका पीपीएससी या एफपीएससी का ओरिजिनल चालान गुम हो गया तो आप डुप्लीकेट चालान किस तरह से ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा भी तमाम यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो हम बात कर रहे थे चालान गुम हो जाने की। अगर आपका पीपीएससी या एफपीएससी का चालान गुम हो गया है तो डुप्लीकेट इशू करवाने के लिए सिंपली आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने उस चालान को वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है या फोटो कॉपी शॉप से परचेज़ कर लेना है। हार्ड फॉर्म में आपके पास एक चालान होना चाहिए, उसको आपने एज इट इज़ जैसे आपने ओरिजिनल चालान को फिल किया था उसी तरह से फिल कर लेना। मतलब कि वही केस नंबर, वही पोस्ट, और इस तरह से जो जो डिटेल उसमें मांगी होती हैं वो उसमें फिल कर लेनी है। उस चालान को फिल करने के बाद आपने उस बैंक में जाना है जहाँ पे आपने फ़ी डिपॉज़िट करवाई थी। अब उस बैंक को विज़िट करने से पहले बेहतर है कि आपको डेट ऑफ डिपॉज़िट याद होनी चाहिए, आपने किस डेट को फ़ी जमा करवाई है, ताकि आपका रिकॉर्ड ईज़िली मिल जाए। और दूसरा, जो बैंक रिसीट नंबर चालान के ऊपर लगा के देते हैं, अगर आपको वो याद हो तो वो भी बेस्ट है, वरना डेट तो आपको ज़रूर याद होनी चाहिए आपने किस डेट को फ़ी डिपॉज़िट करवाई थी। ब्रांच में जाने के बाद जो भी ऑफिसर आपको डील करेगा उसको आपने सिंपली सारा केस बताना है कि मैंने फ़लाँ डेट को यहाँ पे फ़ी डिपॉज़िट करवाई है, लेकिन जो मेरा ओरिजिनल चालान है वो गुम हो गया था, अब मेरा इंटरव्यू है या मेरा टेस्ट है तो उसके लिए मैंने डुप्लीकेट चालान बनवाना है। वो सिंपली क्या करेंगे, वो आपसे डेट ऑफ डिपॉज़िट पूछेंगे और बैंक रिसीट नंबर पूछेंगे, आपका नाम पूछेंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे लेंगे। उसके बाद वो अपने सिस्टम से वेरीफाई करेंगे क्या वाकई आपने उस डेट को उस पोस्ट के लिए फ़ी डिपॉज़िट करवाई है या नहीं। तो अगर उनके सिस्टम में ये रिकॉर्ड आता है कि आपने वाकई उस डेट को उस पोस्ट के लिए फ़ी डिपॉज़िट करवाई है, तो जो आप बाहर से खाली अब चालान लेके आएंगे उसी चालान के ऊपर वो आपको डुप्लीकेट चालान इशू कर देंगे। बैंक वाले चालान के ऊपर बाकायदा डुप्लीकेट लिख के देते हैं और साथ वो बैक डेट भी डाल देते हैं जिस डेट को आपने फ़ी डिपॉज़िट करवाई थी। तो इस तरह जो चालान आपको डुप्लीकेट इशू होगा वो आप अपने इंटरव्यू पर्पज़ के लिए सबमिट करवा सकते हैं। ये चालान एक्सेप्टेबल है, इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये सबसे सिंपल मेथड है डुप्लीकेट चालान इशू करवाने का। अगर आपसे चालान गुम हो गया है और आपने टेस्ट देने हैं या इंटरव्यू में अपेयर होना है तो आप सिंपली उस ब्रांच को विजिट करें जहां पे आपने फ़ी डिपॉजिट करवाई थी, साथ एक चालान फिल करके ले जाएं अपनी तरफ से। उसी चालान के ऊपर आपको डुप्लीकेट चालान इशू कर दिया जाएगा और वो चालान आप पीपीएससी या एफपीएससी को सबमिट करवा सकते हैं। चालान का सिंपली यही पर्पज़ होता है कि उन्होंने वेरीफाई करना होता है कि आपने फलां डेट को फ़ी सबमिट करवाई है। अब उस चालान के ऊपर जब बैक डेट आ जाएगी और वो साथ बैंक वाले वेरीफाई कर देंगे कि आपने वाकई उस डेट को फ़ी सबमिट करवाई है, तो वो चालान आपका कहीं भी एक्सेप्टेबल है, जहाँ पे मर्जी आप उसको सबमिट करवाएं। अगर अभी भी आपके माइंड में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा भी इस तरह की तमाम यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे।